राम जी जब पहुंचे सरभंग जी की कुटिया के बाहर, सरभंग जी रास्ते में मिल गए बैठे हुए, इधर उधर नहीं गए थे। बाबूजी जिस दिन से सुने ना कि रघुनाथ जी आने वाले हैं, रोडवे पर बैठ गए थे, सोते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे, न कहीं जाते थे। कुटिया के भीतर में गया और कहीं उतने में राम जी निकल के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा है? रास्ते पर बैठ के उसी रास्ते की ओर दिन रात देख रहे थे। कहते चितवत पंथ रहूं दिन रात। लेकिन नाथ अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। आप दिखाई पड़ गए रघुनाथ जी, मेरा छाती जुड़ा गया आज प्रभु है? अब जो बात सरभंग जी बोल रहे हैं ना, वो बात अनमोल वचन है। भगवान का भक्त वही है माई बाप जिसको पता न चले कि मैं भगत हूं। आप समझ रहे हैं? भक्त वही है जिसको पता ही ना रहे कि मैं भगत हूं। और जो भगत नहीं है वो भक्त का विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है कि हम भगत शिरोमणि हैं। जिन सरभंग जी को इंद्र बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने विमान भेजा है, वो सरभंग जी राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने विषय में ठीक से जानता हूं, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बदले में मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। नाथ सकल साधन मैं हीना, मैं सभी साधनों से हीन हूं, मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं कमाया है कि मुझे आपका दर्शन मिलना चाहिए। हम लोग मंदिर में जानते हैं, हमको नहीं जानते, हमको अपनी जान रहे। हमारे जैसा कोई संत है वीआईपी दर्शन कराने ले चलिए हमको, हम अपने आप को भगवान के सामने वीआईपी बना के रखे हैं। आप दर्शन करिए कहां हम लोग जी रहे हैं। और सरभंग जी कह रहे प्रभु मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बदले आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, लेकिन नाथ उसके बाद भी मुझे दर्शन मिल रहा है। ये मेरे भीतर कोई विशेषता नहीं है, ये आपका स्वभाव है। आपने मुझे अपना जन जाना है और अपना जन जानकर अपनी ओर से दर्शन देने आप यहां चले आए हैं प्रभु। ये आपकी कृपा मेरे ऊपर। किन्हीं कृपा जान जन दीना। राम जी सुन रहे खड़े खड़े, आप दर्शन करिए। सरभंग जी ने राम जी, लक्ष्मण जी और मेरी मां को बिठाया भी नहीं है, खड़े खड़े बात हो रही है, पानी भी नहीं पूछा। बोले प्रभु आ गए, एक बात बोलूं मैं आपको। राम जी बोले कहिए। सरभंग जी बोले अब मैं जब तक नहीं बोलूंगा आप यहां से हिलेंगे नहीं। राम जी बोले नहीं हिलेंगे। भगवान खड़े हो गए। अब सरभंग जी पूरब दिशा में भागते हैं, लकड़ी उठा के लाते हैं, राम जी के सामने रखते हैं। फिर पश्चिम दिशा में दौड़ते हैं, वहां से फिर सूखी लकड़ी उठा के लाते हैं, राम जी के सामने रखते हैं। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर लकड़ी जमा करने लगे। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया ये हो क्या रहा है? राम जी बोले हम क्या जाने क्या हो रहा है, जहां आप खड़े हो वहां मैं भी खड़ा हूं, आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। सरभंग जी ढेर सारी लकड़ियां लाए और उसके बाद उन लकड़ियों को सजाए और लकड़ी सजाकर अपने हाथ से अपनी चिता बना ली। अपनी चिता बनाए, चिता बनाकर उसी लकड़ी के ऊपर, चिता के ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण जी वो मेरा कमंडल है, उसको उठाकर तनिक मेरे हाथ पर थोड़ा जल दे दीजिए। लक्ष्मण जी ने हाथ में जल दिया और अब सरभंग जी संकल्प कर रहे हैं, प्रभु तन से, मन से, वचन से आज तक मेरे शरीर द्वारा जो भी सत्कर्म हुआ है
मैं अपने जीवन के सारे सत्कर्म का पुण्य फल आपको साक्षी मानकर राम जी आपके ही चरणों में समर्पित करता हूं। मैं सारा पुण्य आपको दे रहा हूं। सारा पुण्य दे दिया भगवान को। भगवान बोले अच्छा ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? तब सर्वभंग जी कहते हैं प्रभु एक वरदान चाहिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रभु आप तीनों जैसे खड़े हैं ना, सीता जी, अनुज आपके लक्ष्मण जी, और आप नीले रंग के बादल जैसा श्याम वर्ण है आपका, इसी स्वरूप में आप निरंतर मेरे हृदय में विराजमान रहे प्रभु। जब नेत्र बंद करूं आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसके बाद पता है क्या किया? दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपनी चिता में अग्नि लगाकर सर्वभंग जी ने अपने आप को जला करके समाप्त कर दिया। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं रहती है। परम लक्ष्य है वो। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, भगवान ने उनको बैकुंठ विदा किया है। इस घटना के बाद भगवान आगे बढ़े। एक जगह पर बहुत सारा हड्डी दिखाई पड़ा। हड्डी समझते हैं? मनुष्य, मानव हड्डी, मानव अस्थियां दिखाई पड़ी। भगवान ने पूछा ऋषि मुनियों से, ये अस्थियां किनकी है? ऋषि मुनि बोले महाराज प्रभु, ये सारे साधु महात्माओं की अस्थियां हैं। निशाचर आए राक्षस दक्षिण दिशा से, इन मुनियों को, साधुओं को खा के चले गए। कैसे खा के चले गए हो? सर्वभंग जी को नहीं खाए बगल में, आगे सुतीक्षण जी उनको नहीं खा रहे हैं, अगस्त मुनि को नहीं खा रहे, इन्हीं लोगों को खा रहे हैं। इसलिए खा रहे हैं कि ये लोग साधु महात्मा बन के खाली भंडारा खाते हैं, भजन वोजन नहीं करते हैं। रूप बना लिए महात्मा का, घूम घूम के भंडारा खा रहे हैं, भजन वोजन करना नहीं है। भजन नहीं करेंगे तो तपस्या का तपबल कहां से आएगा? ऐसे महात्माओं को निशाचर आके खा के चले गए। भगवान की भुजाएं फड़क गई। भगवान ने तुरंत भुजाओं को ऊपर उठाया, संकल्प किया, निश्चर हीन करऊं मही भुजो उठाई पणकी। भगवान ने प्रण किया कि मैं धरती को निशाचर हीन कर दूंगा। सकल मुनि के आश्रमनि जाय जाय सुख दे। भगवान ने धरती को निशाचरहीन करने का संकल्प किया है। आगे चले। सुतीक्षण जी की कथा मैंने आपको बीच में एक दिन सुनाई थी ना, शालिग्राम भगवान वाली। वही सुतीक्षण जी भगवान को मिले। गुरु जी ने कहा था मेरे भगवान को लेके आना। अगस्त ऋषि के पास लेकर गए। राम जी ने वहां कहा अगस्त मुनि से, प्रभु मैंने संकल्प किया है धरती को निशाचरहीन करूंगा, आप मुझे मंत्र दीजिए। देखिए भैया इशारा कर रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे घुसूक आइए। जगह है अगवा, थोड़ा घुसूक आइए जितना आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कर कुर करिए। कर कुर बुझाता? कर कुर, इसके लिए भोजपुरी में शब्द है कर कुर करिए। अगस्त मुनि से भगवान ने कहा कि आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों का अंत कर सकूं। अगस्त मुनि ने भगवान को आदित्य हृदय का पाठ करके, स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। आपको एक बात बताऊं, एक विमान है जिसका नाम है, दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज का नाम पता है क्या है?
पुष्पक विमान। क्या नाम है? आप लोग इसका नाम सुने हैं? ये विमान किसके पास था? यही तो भ्रम है, ये रावण का नहीं है। इस विमान को बनाया था श्री भरद्वाज मुनि ने। पुष्पक विमान को किसने बनाया? भरद्वाज मुनि ने। राम जी के पूर्वज हैं रघु महाराज। भरद्वाज मुनि ने बनाकर ये पुष्पक विमान रघु महाराज को गिफ्ट किया कि आप रखिए उपहार मेरी ओर से। रघु जी ने क्या किया, उस विमान को रावण के सौतेले भाई हैं कुबेर, देवताओं के जो कैशियर हैं, कुबेर को रघु जी ने गिफ्ट कर दिया। जब रावण को पता चला कि हमारे भाई के पास जहाज आ गया है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। ललकार दिया कुबेर को और उससे पुष्पक विमान जीत लिया, लेके चला गया लंका। कौन? रावण। कुबेर रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास, बोले आप जौन जहाज दिए थे रावणवा ले गई, छीन ले गई हमरा से। रघु जी महाराज को आया आवेश, निकाले बाण, धनुष पर चढ़ाए चले, बोले आज रावण को मार दूंगा। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले, बोले आपके मारने से मरेगा? आपके मारने से मरने वाला नहीं है, आप ही के वंश में ब्रह्म अवतार लेंगे, वो रावण उनके हाथों मरने वाला है। तो जो बाण रघु जी महाराज निकाले थे, उस बाण को ब्रह्मा जी ले करके और अगस्त्य मुनि के पास रख दिए। बोले राम जी जब आएंगे तो राम जी को आप ये बाण दीजिएगा और राम जी इसी बाण से रावण का अंत करेंगे। जब भगवान ने पूछा है मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया, रघु महाराज का वो 31वां बाण निकाल करके दिया और कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए। कहां रहिए? पंचवटी में रहिए। भगवान पंचवटी में गए, मार्ग में जटायु जी से भेंट भई। गीधराज सौ भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। नासिक पंचवटी में गोदावरी जी के बगल में भगवान अपने हाथों से कुटिया बनाए और कुटिया बनाकर मैया भैया के साथ पंचवटी में राम जी रहने लगे। आप में से कोई पंचवटी गया है? पूरी भीड़ में दुई लोग, इधर एक भैया उधर एक मैया, दुई लोग हाथ उठाए हैं। यहां तो इधर भी गए हैं, 4-5 लोग गए हैं। 100 लोग मान लेते हैं गए हों, बाकी लोग कहिया जाएंगे? पंचवटी खुदे आ जाओ ना, निरसा धनबाद में, चिरकुंडा में, कहे यही जा नहाली सब है। अगले वर्ष नासिक में कुंभ लगने वाला है। अगले वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में, अगस्त के लास्ट में हम लोग भी वहां राम कथा गाएंगे, 22 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो समय निकाल करके अगले वर्ष ही कोटा पूरा कर लीजिएगा। नासिक अवश्य जाइएगा, वहां पंचवटी है। 26 किलोमीटर आगे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। कुंभ का मेला आधा नासिक में लगता है, आधा त्रयंबकेश्वर लगता है। भगवान पंचवटी में रहने लगे बड़े आनंद से। एक दिन सूर्पणखा आ गई। सूर्पणखा को जानते हैं आप लोग? कौन है? रावण के बहिन है। एक बार गई पंचवटी सो गई, एक बार घूम रही थी तो भगवान का पांव का चिन्ह दिखाई पड़ा। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से राम जी को देखा, थी राक्षसी, नकली सुंदर चेहरा बनाकर भगवान के पास गई और जाकर शुरू हो गई। क्या बोली? भगवान से बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, संजोग विधि रचा
विचारे। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। देखे खोज लोक तिहु नाही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लग रहूं कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। जाकर बोली भगवान श्री राम से, 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं यहां पर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मुझे दिखाई पड़ा, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री दिखाई पड़ी। हम तुम यहां मिले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हम लोगों को मिलवाया है। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे लायक तुम भी 100% नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। हम काम चला लेम तहरा संग है। मन माना कछु, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे हमको देखकर मन इसका थोड़ा सा माना है, हमसे सुंदर मिल गया तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी हमको का देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोटा भाई है, अहई कुंवार मोर लघु भ्राता। आप बताइए लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? जोर से बोलिए। राम जी क्या बोल रहे? अहई, अहई मन है, अहई कुंवार। कौन? मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई उधर बैठा है, कुंवारा है, उसको देखो एक बार। राम जी झूठ कहे बोल रहे हैं? झूठ बोलना चाहिए, राम जी बोल रहे हैं ना। क्यों? विनोद में कहा गया झूठ का दोष नहीं लगता। विनोद समझ रहे हैं ना? देख रहा है विनोद वाला विनोद नहीं, देख रहा है विनोद, वो विनोद नहीं। विनोद माने हंसी वाला विनोद। हंसी मजाक में कहा गया झूठ का दोष नहीं लगता। भगवान क्यों बोले? ये कह रही है कि मेरे लायक कोई मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। और मैं आपको बताऊं, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? रावण अपने बहनोई को ही मार दिया था। उसको मारा कौन था? रावण। अपने जीजा जी को ही उड़ा दिया। खुद शादीशुदा थी पहले की, आके झूठ बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसन तू कुंवारी बाड़ू वैसन उहो कुंवारा बाड़न, जा उन्हीं जा। अहई कुंवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, पहचान लिया तो रावण की बहन है। जाकर वही सीढ़ी फिर लगा दी। 3 लोक 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला हमारे तुम्हारे जैसा। हम तुम मिले हैं, ब्रह्मा जी ने मिलाया है, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमको जान रही हो मैं कौन हूं? बोली उधर एक लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। काहे शादी करना है तुमको? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारी बारे में जानती हो? सुंदरी सुन मैं ऊन कर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली अच्छा, वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्था कौशलपुर राजा। वो कौशल नरेश हैं, कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। हमरी संगे बियाह करबू दासी बन जइबू, उन्हें बियाह करबू रानी बन जइबू। अब बताओ का बने के बाद? बोली हमको तो दासी रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी काहे हो, जाओ उधर। फिर लक्ष्मण भैया भेजे उसको राम जी के पास। जाकर बोली आप तो कह रहे थे आपका भाई है, वो आपका दास निकल गया। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? वो तुमको पढ़ा रहा है, मेरा छोटा भाई है। लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट उसी के पास है।
आपको बताऊं, लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था। क्या नाम था? बाद में मुगल आए तो उसको लखनपुरी को लखनऊ कर दिए। मुगल आए तो लखनऊ कर दिए। अब उत्तर प्रदेश में बाबा आए हैं। फैजाबाद से मुक्ति मिल गई, मुगल सराय से मुक्ति मिल गई, इलाहाबाद से मुक्ति मिल गई। अब नंबर लखनऊ के है। आश्चर्य ना करिएगा कि लखनऊ लखनपुरी में बदल ही जाए। कहो भगवान बोले जा जा उन्हीं जा, फिर गई। राम जी लक्ष्मण जी उसको मिलकर पेंडुलम बना दिए थे, इधर उधर इधर उधर घूम रही है। लक्ष्मण जी के पास दोबारा आ गई। भैया कहां बर्दाश्त करते हैं, दोबारा जाकर बोली शादी करना। लक्ष्मण चुप रहो, बहुत चुकनाइल बड़ी बिया खाते। तुम अपना चेहरा देखियो, अपना चेहरा देखियो। तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लज्जा का त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी है सीता मैया की ओर। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, भैया काट दो। का कर दो? का काट दो, खाली नाक नहीं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनो। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान दोनों काट के हाथ पे रख दिया। कान काहे कटवाया? राम जी बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है। खाली बोलती है, जब सुनने का काम है नहीं तो टोपा नियर कान लेके घूमला के काम मतलब, काटो कान इसका। और नाक क्यों कटवा दिया? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। देखिए चेहरा कितनो गोर हो जाए, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ फिर भगवाने मालिक है बाबू। चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक चौड़ा हो जाए, पातर हो जाए, टेढ़ हो जाए, छोट हो जाए, सुग्गा नियर लाम हो जाए,